तो आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो भारत के उस दौर की तस्वीर खींचता है जब देश, आप कह सकते हैं, कई मोर्चों पर जूझ रहा था। हाँ, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरह की चुनौतियां थीं। बिल्कुल। और देखिए, उस वक्त कबीर, नानक, तुलसीदास जैसे संत हुए, महान लोग थे, पर शायद एक वेद विद्या के वैसे विशेषज्ञ की कमी थी जो समाज को, जो थोड़ा भटक गया था, उसे सही दिशा दे पाते। सही कहा। और ऐसे ही समय में गुजरात के टंकारा गांव में जन्म हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्हें स्वामी विरजानंद सरस्वती जैसे गुरु भी मिले। और ये स्रोत कहता है कि स्वामी दयानंद ने ये गहराई से महसूस किया कि भारत का जो पतन हुआ उसका असली कारण कहीं ना कहीं वेद विद्या का गायब हो जाना है। हाँ, ये बात इस लेख में काफी जोर देकर कही गई है कि स्वामी दयानंद का सबसे बड़ा काम, आप कह सकती हैं, वो कर्म कांडों में जो वेद उलझ गया था उसके असल मतलब ज्ञान वाले स्वरूप को सामने लाना था। अच्छा। हाँ, बेशक उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथ लिखे, स्वतंत्रता की बात भी की, पर उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो वेद के सनातन अर्थ को, उसकी पुरानी प्रतिष्ठा को वापस लाना था। उन्होंने वेद भाष्य का बहुत बड़ा काम शुरू भी किया और उन्हें उम्मीद थी कि जब ये पूरा हो जाएगा तो दुनिया में ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलेगा जिसे कोई मिटा नहीं सकेगा। अच्छा। पर यहाँ एक दिलचस्प बात है जो स्रोत में है कि उन्हें लगता था, उनका अनुमान था कि चारों वेदों का पूरा भाष्य करने में शायद 400 साल लग जाएं। 400 साल? हाँ, पर असल में उन्हें मिले कितने? सिर्फ 7-8 साल। अरे, 400 साल का काम और समय मिला सिर्फ 7-8 साल का? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो भाष्य पूरा नहीं कर पाए। नहीं हो पाया। इस बारे में स्रोत में कुछ और बताया है? हाँ, इसमें वर्णन है कि अभी जो हमें मिलता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल के 62वें सूक्त तक का ही उनका लिखा भाष्य है। बस उतना ही? हाँ, हालांकि यजुर्वेद भाष्य जब उन्होंने शुरू किया तो उसकी भूमिका में उनके लिखने से ऐसा लगता है, ऐसा संकेत मिलता है कि शायद ऋग्वेद का भाष्य पूरा तो किया था उन्होंने, पर वो पांडुलिपि कहीं खो गई। ओह, ये तो बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि जो भाष्य आज हमारे पास है भी, वो भी काफी सांकेतिक है, मतलब उसमें और विस्तार की जरूरत है। और उसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है वो भी स्वामी जी के जो मूल विचार थे, खासकर जो वैज्ञानिक पक्ष वो शायद देखते थे, उसे पूरी तरह से नहीं पकड़ पाया है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो स्वामी दयानंद का इतना बड़ा सपना वो एक तरह से अधूरा रह गया। फिर उनके बाद क्या हुआ? उनके अनुयायियों ने या किसी और ने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की? देखिए, स्रोत बताता है कि कोशिशें तो हुई। जैसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे, उन्होंने वेदों को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की कोशिश की। अच्छा। और स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ लेखक का तर्क थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि दयानंद के बाद कोई ऐसा विद्वान नहीं आ पाया जो वेद की अपौरुषेयता, मतलब कि वो किसी इंसान की रचना नहीं है, हाँ, कि वो ईश्वरकृत है। बिल्कुल। और उसकी सर्वज्ञानोमयता, यानी उसमें सारा ज्ञान है, इस दावे को ठीक से अकाट्य रूप से सिद्ध कर पाता। यहाँ तक कि जो गुरुकुल वगैरह बने वो भी पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से पूरी तरह बच नहीं पाए, ऐसा इसमें लिखा है। अच्छा, तो ये एक तरह की निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। लेकिन फिर यहीं पर, जैसा आपने कहा, ये स्रोत एक नया सिद्धांत सामने लाता है, वैदिक रश्मि विज्ञान। ये क्या चीज है? हाँ, ये दिलचस्प है। इसमें लेखक अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्हें खुद भी वेद को ईश्वरीय और सर्वज्ञानमय साबित करने में मुश्किल आ रही थी। अच्छा, उन्हें खुद भी? हाँ, तो उन्होंने पुराने ग्रंथ पढ़े, खासकर ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद मंत्रों की व्याख्याएं हैं, और उनको पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि जो मौजूदा भाष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। फिर उन्होंने खुद ऐत्रेय ब्राह्मण का एक वैज्ञानिक भाष्य लिखा, और वो कहते हैं कि इसी दौरान, इसी काम को करते हुए उन्होंने वैदिक रश्मि सिद्धांत को फिर से खोजा। पुनः खोजा, वो कहते हैं? पुनः खोजा, मतलब ये पहले से था? हाँ, उनका यही दावा है। ये सिद्धांत ये कहता है कि ये जो पूरी सृष्टि है ये सब कुछ वैदिक छंदों से निकली हुई खास किस्म की रश्मियों से बनी है। अच्छा। आप इन्हें कॉस्मिक एमेनेशंस या सृजन करने वाली ऊर्जा तरंगे कह सकते हैं। अच्छा। रश्मियां। हाँ, रश्मियां। और सृष्टि इन्हीं से चलती भी है। स्रोत का दावा है कि ये कोई उनका नया आविष्कार नहीं है, बल्कि ये वेदों और पुराने ऋषियों का ही सिद्धांत है जो बस भुला दिया गया था।
और वो कहते हैं कि इसी सिद्धांत के आधार पर वेद को अपौरुषेय और सर्वज्ञान में सिद्ध किया जा सकता है। और ये ज्ञान जो है वो आधुनिक विज्ञान से भी कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है, ऐसा उनका मानना है। ये तो बहुत बड़ा दावा है, आधुनिक विज्ञान से भी गहरा। तो फिर इस स्रोत का क्या कहते हैं, निचोड़ क्या है, अंतिम संदेश क्या देना चाहता है ये? असल में ये एक तरह का आह्वान है, एक अपील है। अपील? कैसी अपील? स्रोत ये कहता है कि जो लोग सच में चाहते हैं कि वेद को उसकी सही जगह मिले, भारत जो है वो बौद्धिक गुलामी से बाहर निकले, उन्हें इस वैदिक रश्मि विज्ञान पर गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेखक जो आजकल की धार्मिक प्रथाएं हैं, जैसे मंदिरों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना या सिर्फ कर्म कांडों में उलझे रहना या केवल यज्ञ और प्रवचन तक ही सीमित रह जाना, उसकी आलोचना करते हैं। अच्छा। और कहते हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि हम वेदों के असली ज्ञान पर ध्यान दें और ये जो रश्मि विज्ञान है, इसके शोध के लिए, इसके विकास के लिए संसाधन जुटाएं, ताकि एक बेहतर, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई शिक्षा प्रणाली बन सके। वाकई ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। ये श्रुत हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि कैसे पुराने ज्ञान की व्याख्याएं समय के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं और कैसे अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते रहते हैं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है, क्या वैदिक रश्मि विज्ञान जैसे नए या कहें कि फिर से खोजे गए सिद्धांत हमारे प्राचीन ग्रंथों को, ज्ञान को और शायद हमारे इतिहास को समझने का नजरिया बदल सकते हैं? ये यकीनन सोचने वाली बात है।